प्रिया और समीर की अरेंज मैरिज थी। प्रिया की शादी एक पढ़े लिखे परिवार में हुई थी, जहां सास शांति जी स्कूल में अध्यापिका और ससुर देवेंद्र जी सरकारी दफ्तर में बाबू थे और पति समीर भी सरकारी दफ्तर में ऊंचे स्तर पर थे। प्रिया खुद भी मैनेजर की पोस्ट पर थी। समीर और प्रिया ने पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और फिर झटपट दोनों का ब्याह हो गया। लगभग 1 महीने होने को आया था। अब तक समीर और प्रिया अपने हनीमून से लौट आए थे। प्रिया ने देखा कि उसके ससुराल में हर चीज नियम कायदे से होती है। सभी लोग सुबह सवेरे 6 बजे उठ जाते हैं, भले ही रविवार का दिन ही क्यों ना हो। शांति जी ने पति और बेटे के लिए हमेशा से ऐसे कुछ नियम बना रखे थे, जिन्हें दोनों को फॉलो करना ही पड़ता था। अब ससुराल में वही सब नियम प्रिया पर भी थोप दिए गए थे। प्रिया रोज ऑफिस जाती थी, इसलिए रोज जल्दी उठना ही पड़ता था। सिर्फ रविवार छुट्टी का दिन ही मिलता था, जिस दिन वो आराम से सो सकती थी। मगर शांति जी के राज में उसे रविवार को भी सोने को नहीं मिलता था। प्रिया की ससुराल में सभी लोग बहुत तहजीब से पेश आते। ना कोई जोर से हंसता, ना कोई मजाक मस्ती की बातें करता। उसके उलट प्रिया जिस परिवार से थी, वहां तो हर वक्त धमाल चौकड़ी मची रहती थी, क्योंकि प्रिया के मायके में वे लोग स्वयं 4 भाई बहन थे और पास ही मकान में चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे, जिस वजह से घर में हमेशा धमाल चौकड़ी और चहल पहल रहती थी। प्रिया भरे पूरे परिवार में पली बड़ी लड़की थी। जब प्रिया के दादा दादी जिंदा थे, तब पूरा परिवार साथ ही रहा करता था और हमेशा घर में त्योहार जैसा माहौल रहता था। प्रिया की माँ शांति जी और चाची मिलकर ढेरों पकवान बनाती और घर में हमेशा हंसी मजाक का माहौल रहता। सभी बच्चे बाहर खूब झूला झूलते थे। प्रिया को झूला झूलना बहुत पसंद था। जब भी वो झूले पर बैठती थी, चाचा की बेटी निशी उसको जोर जोर से झूला झुलाने को कहती, और जब झूला जोर से आगे और पीछे जाता, तब प्रिया को ऐसा लगता कि जैसे वह हवा से बातें कर रही है, और निशी से चिल्लाकर कहती, और जोर से और जोर से। दादा दादी ने अपने जिंदा रहते दोनों भाइयों का बराबर बंटवारा कर दिया था, ताकि आगे कभी कोई झगड़ा ना हो। बंटवारे में पास का मकान चाचा चाची के हिस्से में आया था, जिसमें वह अब रहने लगे थे। दादा दादी के गुजरने के बाद भी यहाँ प्यार ऐसा ही बना रहा। अभी भी माँ और चाची हंसी मजाक करती और ढेरों पकवान बना बनाकर हम बच्चों को प्यार से खिलाती। इसके उलट प्रिया के ससुराल में समीर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। प्रिया की ससुराल में भी मीठा खाना नहीं बनता था, क्योंकि देवेंद्र जी को शुगर की बीमारी थी। यहाँ खाना बनाने के लिए एक कुक थी, जिसे शांति जी पहले से ही बताकर रखती थी कि आज क्या बनेगा और क्या नहीं। प्रिया की शांति जी के सामने जबान तक नहीं खुलती थी, क्योंकि शांति जी स्वभाव से बहुत कड़क मिजाज की औरत थी। वो कभी घर में मसालेदार व चटपटा खाना नहीं बनाने देती थी। प्रिया रोज उबला और पत्तेदार सब्जी वाला खाना खाकर बोर होने लगी थी। प्रिया आज कुक से बोली, भैया आज मेरे लिए खाने में गाजर का हलवा, छोले और भटूरे बना देना। उसने समीर से पूछा, तो समीर के मुंह में पानी आ गया। वह बोला, प्रिया यार, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरे लिए भी कुक से बोल देना। देवेंद्र जी ने सुना तो वह बोले, मुझे कैसे भूल सकते हो तुम दोनों। प्रिया ने तीनों की पसंद का खाना कुक से बनवा दिया। समीर और देवेंद्र जी भी शांति जी से बहुत डरते थे, इसलिए चाह कर भी अपनी पसंद घर में नहीं बोल पाते थे। जब सभी डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाने बैठे, तब शांति जी छोले भटूरे और गाजर का हलवा देखकर कुक से बोली, आपको यहाँ सब खाना बनाने का ऑर्डर किसने दिया था? क्या आप जानते नहीं, इस घर में तला भुना या मीठा खाना नहीं बनता? कुक बोला,
यह सब खाना प्रिया मैम साहब ने बोला था। शांति मैडम। शांति जी ने गुस्से से प्रिया को देखा। प्रिया डरते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, बहुत दिन हो गए थे मुझे ऐसा चटपटा खाना खाए हुए, तो मेरी आज ऐसा खाना खाने की इच्छा हुई। प्रिया, अगर तुम्हें इच्छा हो गई थी तो अपने ससुर जी और पति के लिए ऐसा खाना क्यों बनवाया? क्या तुम जानती नहीं हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते? प्रिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, गलती हो गई मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। देवेंद्र जी और समीर भी डर के मारे कुछ बोले नहीं और एक साथ खाना खाने लगे। कमरे में आकर प्रिया समीर से बोली, आज तुमने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि मम्मी जी इतना गुस्सा करेंगी तो मैं कभी भी कुक से ऐसा खाना नहीं बनवाती। समीर बोला, प्रिया, मैंने बचपन से देखा है, घर में मेरी मम्मी की चलती है। मेरे पापा भी मम्मी के आगे कुछ बोल नहीं पाते। प्रिया बोली, अच्छा है ना, आप लोग इतना मान सम्मान देते हो अपनी मम्मी को। समीर बोला, प्रिया, मान सम्मान और डर में बहुत फर्क होता है। यहाँ मुझे और मेरे पापा को मम्मी से डर है, तभी तो जब भी मुझे और पापा को कुछ मसालेदार खाने की इच्छा होती है, तब मैं और पापा चुपके से किसी ढाबे पर चले जाते हैं। प्रिया बोली, अच्छा, मम्मी जी को यह बात नहीं पता? समीर बोला, प्रिया, मम्मी को ऐसी बात बहुत सी बातें नहीं पता है, क्योंकि मम्मी ने कभी हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया। वह तो बस अपना हुक्म चलाती रहती हैं, जो मुझे और पापा को मजबूरी में मानना पड़ता है। बाकी मेरे और पापा की बहुत जमती है। मम्मी स्कूल में जिस तरह बच्चों पर अधिकार चलाती हैं, उसी तरह हम पर भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग अभी भी बच्चे हैं। मगर ऐसा नहीं है प्रिया, तुम शायद ना जानती हो, मगर इसी वजह से मैं और पापा मम्मी से बहुत दूर हो चुके हैं। बस मम्मी के सामने उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, ताकि घर में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। बाकी हम दोनों मम्मी से परेशान रहने लगे हैं, और अब शायद तुम भी मम्मी से परेशान रहने लगो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिया आप सब कुछ समझ चुकी थी। अब तो प्रिया भी ससुर देवेंद्र जी और पति समीर की टीम में शामिल हो गई थी। कभी समीर प्रिया को फोन पर जब अपने मायके वालों से खूब हंसी मजाक करते देखता तो बोलता, प्रिया, स्लो यार, कितना जोर से हंसती हो, मम्मा देखेंगी तो कहेंगी तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं है। प्रिया डर के मारे धीरे धीरे बोलती और धीरे हंसती। वहां से छोटू भाई पूछता, क्या हुआ दीदी, इतना धीरे क्यों बोल रही हो? प्रिया बोली, अरे छोटू, क्या बताऊं, यहाँ सब लोग बड़े तहजीब वाले हैं ना। जोर से कोई बोलता है ना कोई जोर से हंसता है। अब इन्हें कौन बताए, पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं, मगर खुलकर बोलने या हंसने में तहजीब पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाती है। शांति जी ने पीछे से आवाज दी तो प्रिया ने जल्दी से अपने भाई का कॉल काटा और बोली, हाँ मम्मी जी, बोलिए। शांति जी बोली, प्रिया, आज हम लोगों को मेरी सहेली मिसेज मिश्रा जी के घर पर इनवाइट किया है, तो तुम शाम को रेडी हो जाना। प्रिया बोली, जी मम्मी जी। शाम को सभी तैयार होकर शांति जी की सहेली के यहाँ पहुंचे। मिश्रा जी का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। सभी को घर दिखाते दिखाते वहां सभी को घर के बरामदे में लाई, जहां उनकी 5 साल की पोती झूला झूल रही थी। सभी लोग थोड़ी देर बरामदे में बैठे तो प्रिया पार्क में झूले में बैठी मिसेस शर्मा की पोती के पास गई और उससे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद शांति जी ने देखा कि प्रिया उनकी पोती के साथ जोरों से झूला झूल रही है। शांति जी ने अगल बगल देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर प्रिया से बोली, उठो प्रिया, जल्दी से, इससे पहले कि कोई तुम्हें ऐसे झूला झूलते देख ले। प्रिया का मन तो नहीं कर रहा था, मगर शांति जी का गुस्सा वाला मुंह देखकर वहां उठ गई। फिर सभी ने साथ में डिनर किया और घर पर लौट आए। घर आकर शांति जी प्रिया से बोली, प्रिया, तुम ऐसे बच्चों की तरह झूला क्यों झूल रही थी?
कोई देखता तो क्या सोचता कि तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। आज प्रिया को गुस्सा आ गया और बोली, हाँ, मुझ में तहजीब नहीं है। मम्मी जी, सारी तहजीब तो आप में ही है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ मम्मी जी, लेकिन आपकी तरह दकियानुसी सोच नहीं है मेरी। जब से आई हूँ इस घर में, यहाँ मत करो, वहाँ मत करो, जोर से मत बोलो, जोर से मत हंसो। मम्मी जी, मैं एक खुश मिजाज लड़की हूँ। मेरी भी कुछ ख्वाहिश है। मुझे हंसना और बोलना पसंद है। मुझे झूला झूलना भी बहुत पसंद है। इसलिए झूला देखकर खुद को रोक नहीं पाई। आप शायद अकेलेपन में रही हैं, मगर मैं भरे पूरे परिवार से पली बड़ी हूँ। मुझे इस तरह से घुटन महसूस होती है जब आप मुझे हमेशा मेरे मन की करने से रोकती हैं। शांति जी भी चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि शायद वह आज असली प्रिया को देख रही थी। अभी तक उन्होंने प्रिया को जैसे ढाला, वैसे प्रिया ढलती जा रही थी, मगर प्रिया आज बोल पाई थी कि वह क्या चाहती है। शांति जी बोली, प्रिया, अभी तक तुम्हारे ससुर जी और पति ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की है, जिस तरह से तुम कल की आई लड़की कर रही हो। दोनों बाप बेटा और मेरा कितना सम्मान है। एक तुम हो जो कुछ भी बोलती हो। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें भी उन दोनों जैसा बनना होगा। तुम्हें मेरे बनाए गए कायदों के अनुसार ही चलना होगा। आज देवेंद्र जी और समीर से भी चुप न रहा गया। देवेंद्र जी बोले, शांति, आज तुमने हद कर दी है। तुम जिसे अब तक अपना मान सम्मान समझती आई हो, दरअसल वह तुम्हारा डर है। क्योंकि हम दोनों बाप बेटे हमेशा तुम्हारे सामने नाटक करते हैं कि हम दोनों तुमसे डरते हैं, मगर सच तो यह है कि जब तुम घर में नहीं रहते तो हम दोनों बहुत खुश रहते हैं और अपने मन की बातें करते हैं। एक दूसरे के साथ वह सारी चीजें करते हैं जो हम दोनों करना चाहते हैं। मगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई घर में खुलकर बात करे। तुमने तो घर को भी एक जेलखाना बना रखा है, जहाँ तुम चाहती हो कि सब तुम्हारा कहा माने, सब तुम्हारे कहे अनुसार चले। मगर शांति, तुम यह भूल जाती हो कि सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। घर में बहू को आए सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं, मगर बहू की नजरों में भी तुम्हारा डर साफ दिखाई देता है। पीछे से समीर भी बोला कि हाँ मम्मी, पापा और मैं अपनी सारी इच्छाएं आपके पीठ पीछे पूरा कर लेते हैं और आपके सामने हम चुप रहते हैं। मगर आज प्रिया ने जो कुछ भी कहा है, बिल्कुल सच कहा है। हम दोनों तो कभी आपको जवाब नहीं दे पाए, मगर प्रिया जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए। मम्मी, हम कौन होते हैं किसी को बदलने वाले? हमारा अधिकार सिर्फ अपने आप पर होता है, दूसरों पर नहीं। मम्मी, यह बात आपको समझनी होगी। मम्मी, शायद आप नहीं जानती होंगी, बचपन में जब मैं सबकी माँ को अपने बच्चों को लाड लड़ाते देखता था, तब मुझे आपके होते हुए भी आपकी कमी बहुत खलती थी। क्योंकि जैसा प्यार एक माँ अपने बच्चों से करती है, वैसा प्यार मुझे कभी आपसे नहीं मिल पाया था। आप तो बस हमेशा डांट फटकार करती थी। कभी आपने मुझे मेरे मनपसंद खाना खाने नहीं दिया, मगर फिर पापा ने आगे बढ़कर मुझे थामा, प्यार किया, कि फिर मैं पापा में ही अपनी माँ को भी ढूंढने लगा। मम्मी, मैं जानता हूँ आज इतने सालों बाद ये सब आपके लिए सुनना बहुत असहज होगा, मगर अब ये मैं नहीं चाहता कि मेरी जैसी हालत प्रिया की भी हो। शांति जी आज पति और बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। इतने सालों में उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वह सबको अपने इशारों पर नचाना जानती हैं। बस कभी किसी की भावनाएं समझने की कोशिश नहीं करती, बस उन पर अपनी इच्छाएं थोपती रहती हैं। आज वह देख पा रही थी कि किस तरह उनकी वजह से समीर, देवेंद्र जी और प्रिया उनसे बगावत पर उतर आए थे। शांति जी ने पति और बेटे पर बस धाक जमाना चाहा, बल्कि उसके बदले उन्हें प्यार दिया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता।
आज शांति जी को अपनी गलती साफ नजर आ रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने पति और अपने बेटे से माफी मांगी और बोली, मुझे माफ कर दो। इतने सालों से मैं तुम दोनों के दोस्त नहीं बन पाई, बल्कि आज प्रिया ने मेरी आंखें खोल दी। शांति जी ने प्रिया से भी माफी मांगी और बोली, मैं सचमुच यह भूल गई थी कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं होंगी। मैं खुद जैसी हूँ, शायद तुम्हें भी वही बनाने की कोशिश करने लगी थी। प्रिया अब अपने ससुराल को भी अपने रंग में ढाल चुकी थी। यहाँ भी अब सभी खूब हंसी ठिठोली करते हैं और खुलकर जीते हैं। खुलकर जीना क्या होता है, यह शांति जी को प्रिया ने सिखाया था। दोस्तों, यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे खुलकर जीना चाहिए, ना कि नियम और कायदे में बांधकर अपनी इच्छाएं माननी चाहिए। हमें अपने काम को करने के साथ साथ हंसना खेलना भी चाहिए। जिंदगी में अपनों का साथ खुशियां भर देता है। परिवार का असली सुख साथ में ही है। इसलिए हर पल का आनंद उठाना चाहिए। ना जाने कब जिंदगी हमारा साथ छोड़ दे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।